Hello students. So now we will start our next topic, that is laws of chemical combination. In this topic we start with the first law, that is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. This law was given by Lavoisier, and according to this law, during chemical change or during a chemical reaction, the total mass of product is equal to total mass of reactants. In other words, during chemical reaction, the mass of product will be equal to the mass of reactants. For example, if you consider the formation of carbon dioxide, as we know, the carbon, its mass is 12 gram, and in case of oxygen, oxygen have atomic mass 16, but there are 2 atoms of oxygen, then its mass will be 32 grams. And similarly, in case of carbon, that will be 12 plus 32, 44 grams. ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ पे अप्लाई होता है, कि जब मास ऑफ रिएक्टेंट, देखिए 12 एंड 32 हो गया आपका 44 ग्राम्स, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स. अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस पे, कि ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जहां पे ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता है. तो ये अप्लाई नहीं होता है आपका इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक फिजिक्स की बहुत फेमस इक्वेशन अप्लाई होती है, दैट इज E इज इक्वल टू mc square. E is energy, m is mass and c is the velocity. तो ये वो रिएक्शन हुआ करते हैं जिनमें कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम बेरिलियम कंसीडर करें और बेरिलियम न्यूक्लियाई पे हम बम्बार्ड करवाते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है. तो ये न्यूट्रॉन बना है, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, बेरिलियम को जब हमने अल्फा पार्टिकल से अटैक करवाया, हमारे पास कार्बन बना और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स बने. ये न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं आपके गामा रेज, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज सम ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर हो गया? इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे. अब इसमें अगर आप क्वेश्चंस की बात करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन है KClO3 की, जो KClO3 दिया है हमें 4.9 ग्राम, जो कि फॉर्म कर रहा है 1.92 ग्राम ऑफ KCl एंड दिस इज 2.96. ठीक है, सीधी डिकम्पोजिशन है. तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर सकते हैं. ये ऑलरेडी बैलेंस होगी, 3 ऑक्सीजन है. तो अब यहाँ पे देखिए आप कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है. तो आपने कुछ नहीं करना है, ये रिएक्टेंट का मास है, इसको आपने ऐड करना है. तो देखते हैं कि क्या दोनों मास आपके इक्वल आते हैं. अगर इक्वल आते हैं तो ये इक्वेशन आपका इस लॉ को फॉलो करता है. ठीक है, इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट proportions. Regarding this law, a chemical compound always consists of elements combined in fixed ratio by their weight. A chemical compound always consists of elements which are combined in fixed ratio by weight.
एग्जांपल में देखिएगा, अगर हम कंसीडर करते हैं कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम कंसीडर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे देखिए केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो एक फिक्स रेशियो से जुड़े होंगे। किस तरह से? देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है आपका 12, ऑक्सीजन का कितना है 16। अब यही कार्बन का एक और ऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन का मास है आपका 12, ऑक्सीजन है आपका 32। क्लियर है? तो इसमें देखिए लॉ कहां पे अप्लाई होता है? लॉ होता है आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उसमें एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। फिक्स रेशियो में कंबाइन करने का मतलब है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन, इट मींस 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, देयर विल बी ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। And if 12 parts of carbon combine with 32 parts of oxygen, that compound will be carbon dioxide. Similarly, for H2O, hydrogen is 2 and oxygen is 16. In case of hydrogen peroxide, 2:32. It means कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इस रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड आपका हमेशा वाटर बनेगा, और अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:32 रेशियो में कंबाइन करेंगे, then the compound will be your hydrogen peroxide. अब डायरेक्टली बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की। ये लॉ कहां अप्लाई नहीं होता है? इन केस ऑफ आइसोटोपिक डिफरेंसेस। अगर आपका आइसोटोप, जैसे यहां पे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपका कार्बन के देखिए आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, 14 होता है। अगर कार्बन 12 आइसोटोप है, देन द रेशियो इज 12:32। बट यहीं पे अगर हम कार्बन 13 ले लेते हैं या कार्बन 14 ले लेते हैं तो ये रेशियो बदल जाया करती है। तो आइसोटोप्स के केस में ये लॉ आपका अप्लाई नहीं होता है। क्लियर हो गया? थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ मल्टीपल proportions. Law of multiple proportions. Statement क्या है लॉ की? If two elements combine to form, लिख लीजिएगा, if two elements combine to form more than one compound, the fixed mass of one element which combine with different masses of other element bear a simple whole number ratio. सिंपल होल नंबर रेशियो। देखिए स्टेटमेंट देखिए आप, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि अगर दो एलिमेंट्स आपके कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, देन द फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास आपने फिक्स रखना है, वो कंबाइन करेगा विद द डिफरेंट मासेस ऑफ अदर एलिमेंट, दैट विल बी द सिंपल होल नंबर रेशियो। अब एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपके पास है, लास्ट में एग्जांपल है हाइड्रोजन है और पेरोक्साइड, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन देयर आर 2 पार्ट्स एंड ऑक्सीजन आर 16 पार्ट्स, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन 2 पार्ट्स एंड ऑक्सीजन 32 parts. So in these two examples, the mass of hydrogen is fixed. That is combining with the different masses of oxygen. Clear है? इसे नेक्स्ट हम और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है? होल नंबर रेशियो 16 एंड 32, 1:2। अब इसमें और एग्जांपल की बात करते हैं हम, कि जैसे आपके पास ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ये ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की और हम बात करें ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां देखिए हर जगह, हर ऑक्साइड के केस में द मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स। इट मींस नाइट्रोजन
अब 14 होता है, दो नाइट्रोजन है, दैट विल बी 28 28 28 28 एंड 28. इट मींस कि यहां पे नाइट्रोजन का मास क्या है आपका फिक्स. दिस फिक्स मास विल कंबाइन विद द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन. सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 16 है, दो है आपका 32, तीन है आपका 48, 4 है 64 और 80. It means this ratio is 1:2:3:4:5. This is the simple whole number ratio. क्लियर है? ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है, इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी देखिए इसी की तरह है. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है आपका कि जब दो एलिमेंट, कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेंगे डिफरेंटली, तो वो जो रेशो उनकी कॉम्बिनेशन की होगी आपस में भी उनकी वही रेशो होगी. द रेशो ऑफ टू एलिमेंट्स which combine separately with the fixed mass of third element bear the ratio which will be equal to the ratio in which the first two element combines with each other. For example की हम बात करेंगे, जैसे हम कंसीडर करते हैं आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपके पास मीथेन की, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और यहाँ पे सबसे कॉमन कंपाउंड बना रहता है वाटर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे CH4 को. तो इसमें देखिए कितना है आपका कार्बन का मास कितना है 12. इट मींस 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन कितने के साथ कंबाइन कर रहे हैं 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो 1 पार्ट कितने के साथ कंबाइन करेगा, क्या जाएगा आपके पास 4/12. इसी तरह से मीथेन हो गया. इसके बाद हम बात करेंगे CO2. कार्बन इसके साथ किस रेशो में कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ. तो यहां पे देखिए CO2 में 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन दैट विल कंबाइन विद 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली 1 विल कंबाइन विद क्या आ जाएगा 30/12. ठीक है, तो इन्हीं में अब आप देखिए कि ये इसके साथ किस रेशो में कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ किस रेशो में कंबाइन कर रहा है. तो इट मींस कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किस रेशो में कंबाइन करते हैं. इट मींस 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. इट मींस दिस रेशो इज 1:8. ठीक है, तो यहां पे भी आप देखिए इन दोनों में बैलेंस सेम है आपका, और 4 और 32 में कौन सी रेशो है आपका 1:8. दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ लॉ इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम इसको गेल-लुसाक लॉ भी बोला जाता है. ठीक है, ये बोलते हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो. इट मींस कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर में आप कोई गैसेस ले लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके पास. ठीक है, और एक गैसियस ही प्रोडक्ट बनाती है आपके पास 2H. ठीक है, तो ये क्या बिहेव करती है सिंपल होल नंबर रेशियो. तो रेशियो क्या बन जाएगी देखिए 1:1:2. या आप अमोनिया की फॉर्मेशन नाइट्रोजन गैसेस होता है, हाइड्रोजन गैसेस का आपका ये मिलके क्या बना देंगे आपका अमोनिया. नाइट्रोजन 2 है, 2 से बैलेंस कर लीजिए इस तरह से. ठीक है, तो यहां पे रेशियो 1:3:2. ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट की रेशियो है दैट आल्सो कंबाइंस विद द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट. ओके